आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद हैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शेख ज़हूर अहमद जी से, जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के जम्मू से, और जानने की कोशिश करेंगे इनसे जिस तरह से खैरी रैपुर दुमाना की अगर हम बात करें, वहाँ पे कुछ इशूज़ सामने आया था कुछ दिन पहले। इनसे हम जानते हैं कि क्या व्यूज़ हैं इस पर। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर इल्ज़ाम लगा रहा है और दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या कहेंगे? बड़ा अनफॉर्चुनेट सी बात हुई है। वहाँ पे हम लोग को रात को काफ़ी लेट ये बात पता चली थी। बेसिकली हमें ये पता भी नहीं चला था क्योंकि हम फेसबुक देख रहे थे, तो फेसबुक में कुछ कमेंट्स एक ऐसे ये चढ़े थे जो कि एक कम्युनिटी के लिए बहुत हमारे लिए खासकर मुस्लिम्स के लिए वो हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की बात थी। एक कोई लकी सिंह है, तो उन्होंने वो कमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को कभी इकट्ठे हो जाओ तो हथियार निकालो और मुसलमानों पे हमला कर दो और ये कर दो। उसके बाद उन्होंने दूसरे जो फिर चढ़ाई, उसके बाद दूसरे कमेंट्स उन्होंने किए कि जी ये मुसलमान जो हैं ये सूर की औलाद ये वो, क्योंकि हमने रोज़ा रखा है तो इसलिए बता नहीं। फिर हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ उसने कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उसके रिगार्डिंग हमने फिर वो जो था वो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटीज़ है या हमारे जो पुलिस ऑफिसरान हैं, हमने अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये है। लेकिन अभी तक उसके बारे में तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन वहाँ पे जो वाक़या हुआ वो कुछ अजीब सा है कि मैं उसमें थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि उसके बाद हम उस पूरे वाक़े में हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया और हम वहाँ पे गए। तो जब पता किया कि ये क्या था, वो एक बेसिकली एक मिट्टी एक आदमी की जो है वो अपनी ज़मीन से निकाल रहा था वो, और वो मिट्टी जो है वो शायद जो रिंग रोड है उसके लिए बन रही थी। अब परमिशन है कि नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। अगर वहाँ पे वो लॉकडाउन में चल रहा था, अगर कोई इलीगली काम कर रहा था तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उस सारी चीज़ ना पुलिस उसके लिए है और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लोकल्स का काम नहीं है। तो जो सुनने में आया कि जो ट्रक चल रहे थे, ट्रक को पहले एक कम्युनिटी ने रोक के रखा, फिर उसके बाद वो पुलिस आई, पुलिस ने मौके पे गई तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो असली वाक़या हुआ वो डीएसपी साहब आते हैं, फिर वो उसके साथ कुछ लोग एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं। ये समझ में नहीं आया कि इतने लोग वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं। डीएसपी साहब के साथ चले जाते हैं और वहाँ पे जो मार्केटाई होती है तो वो एक इशू बनता है। वो डीएसपी साहब ज़्यादा बेहतर मौके पे थे, वो बता सकते हैं कि वहाँ पे कैसे हालात बने। लेकिन हमारे पास जो फ़ोटोज़ इस वक्त मौजूद है, मैं आपको कैमरे में दिखा सकता हूँ, जिसमें कि जो गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है और उनमें से कोई लोग जो है अस्पताल में। तो जब हमें ये दूसरी तरफ से हमें ये पता चलता है कि इस केस के बीच में जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है वो उन्हीं के खिलाफ होती है जिनको मारा गया, जिन पे घरों के ऊपर हमला होता है। ये नहीं है वो कि भाई उनके खिलाफ की जाए कि जिन्होंने, अगर लॉकडाउन की बात करें तो वहाँ पे अगर इतने लोग इकट्ठे थे कि उनके खिलाफ भी कोई पर्चा 188 भी रजिस्टर्ड हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया, वहाँ को कुछ नहीं बनाया। तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को कंटिन्यूसली टारगेट किया जा रहा है और जो कमेंट्स भी आ रहे हैं वो बहुत गंदे आ रहे हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत मैं इसमें आपके एक मीडिया के दोस्त हैं वो वहाँ गए हैं। उसी वक्त रात को वो था, मैं उनका वो लाइव देख रहा था। तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बात करते हैं, वो जो बता रहे हैं जी कि हमारे ऊपर हमला हो गया, लेकिन जहाँ पे हमला हुआ वो उस जगह से 3 किलोमीटर दूर हुआ था। तो वो अगर 3 किलोमीटर दूर जगह थी तो जब वहाँ पे हमला कैसे हो सकता है? मैं अगर यहाँ पे रहता हूँ और मैं अगर बस स्टैंड पे कोई हमला होता है तो मैं घर में यहाँ बैठ के कैसे कह सकता हूँ कि हमारे घर पे हमला हो? तो वो कुछ बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी और वो मीडिया के लोगों ने भी पर जो है वो एक कम्युनिटी की साइड से ही वो बात सुनी और दूसरी की साइड उन्होंने नहीं सुनी। तो मैं मीडिया के लोगों को तो ये ज़रूर कहूँगा कि वो इस सिचुएशन में जिस वक्त कि हम इस वक्त डेडली वायरस के साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त हम लोग जो हैं बुरी तरह से उलझे हुए हैं, सोशल वर्क में हम इतने उलझे हैं क्योंकि गरीब के पास खाना नहीं है, हम भोग पहुंचाने के चक्कर में। तो लोग जो हैं इस वक्त पूरी तरह से मेंटली तौर पे भी, आप देखिए हर आदमी मेंटली तौर पे सिक है। किसी को थोड़ा सा वो हार्ट बीट तेज़ होती है, वो सोचने लग पड़ता है कि मैं इस वक्त बीमार तो नहीं हो गया, कहीं कोरोना का तो नहीं, वो डर एक साथ बैठा हुआ है। तो लिहाजा हर आदमी जो है वो इस वक्त परेशान है और मेंटली सिक है। उस हालात में अगर मीडिया, आपने देखा है कि इसको भी मीडिया जो वायरस है इसको भी रिलीजियस बना दिया।
तो लिहाजा मीडिया के लोगों से भी हमारी अपील है कि वो बिल्कुल सही रिपोर्टिंग करें और ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट वहाँ पे करें कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हालात हुए थे। और ये इस बात की हम ज़रूर मजम्मत करेंगे कि 307 भी उनके खिलाफ लगा जिनको मार पड़ी। सर साहब, मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स को पिक्स दिखाएं और उन लोगों की जो नाम वगैरह अगर आपको पता है तो वो शेयर करें। दूसरा मैं जानना चाहूँगा जो पुलिस है, खासकर जो डीएसपी वहाँ के हैं, वो दोनों पार्टियाँ जो हैं उनको जिम्मेवार ठहरा रही हैं, तो उनका कितना रोल रहा वहाँ पे? जिस तरह से पहली पार्टी का कहना है कि उनकी मौजूदगी में हमें मारा गया, दूसरी पार्टी का भी यही कहना है कि उनकी मौजूदगी में जो है हमें मारा गया। एक पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है ये गुंडे लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो गुंडे लेके आ रहे हैं, लेकिन एक सूत्रधार बना हुआ है वहाँ पे डीएसपी साहब की मौजूदगी में, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उनको डीएसपी साहब को इतना ज़िम्मेदार नहीं कहूँगा, क्योंकि डीएसपी अकेले तो वहाँ नहीं गए होंगे, वो भी तो अपनी फोर्स के साथ वहाँ गए होंगे। लेकिन अजीब सी बात यह है कि अगर वो वहाँ पे गए हैं तो उनके साथ जो लोग गए मोटरसाइकिलों पे, अगर इतने लोग गए हैं तो वो वहाँ पे, ये मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, अगर आप अपना कैमरा जूम करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये देखें, ये देखें, ये उन लोगों की हालत है जिनको वहाँ पे मारा गया है, ये आप देख रहे हैं। और इसके बावजूद अगर दूसरी कम्युनिटी के अगर किसी को लगा हुआ है, अगर किसी को लगी है, तो वो सामने आना चाहिए, वो कोई अस्पताल तो होना चाहिए ना। 307 तो उस पर ही है ना कि भाई किसी को कत्ल करने के चक्कर में, तो वो तो सामने आना चाहिए। ऐसा तो वहाँ भी दिख नहीं रहा था कहीं पे भी कोई ऐसा है। तो इनकी हालत आपके सामने मैंने आपको दिखा दी। इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की गई? इनकी कंप्लेंट दी गई है, लेकिन वो पुलिस ने इलाज ही नहीं की है जी। वहाँ तो इलाज करनी है, लेकिन हालांकि मौके पे वो जो एसपी साहब हैं वो हम स्पॉट भी पहुँचे हैं रात को, लेकिन वो भी एक ही जगह पे खड़े हैं, उसी एरिया में उन लोगों को शांत कर रहे हैं, जबकि दूसरे एरिया के बंदों को कोई नहीं पूछ रहा कि वहाँ से क्या है आपकी पोजीशन। क्योंकि इस वक्त उनको चाहिए था कि दोनों पार्टीज़ का बात से बात सुने, एक ही बात पे नहीं चलता है। तो अगर उनके खिलाफ 207 है तो इनकी जो कंप्लेंट है वो भी लाज की जाए। हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, एसएसपी साहब से, आईजी साहब से हमने बात की थी, उन्होंने इंश्योर किया था कि इसमें जो केस होगा, डीआईजी साहब ने भी इंश्योर किया मेरे को कि इनके खिलाफ जो है कानूनी वो देखेंगे। लेकिन अभी तक जो है इनकी तरफ से अभी तक कोई कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड एफआईआर नहीं हुई है। ये हमारे पास रियलिटी मतलब आप वहाँ पे गए, आप उन लोगों से मिले, वहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअली में हुआ क्या? देखिए, ये कोई लड़ाई का कारण हमें नज़र नहीं आता है। एक टेंडर है या क्या है, एक कंपनी के टिप्पर उनको जो बुजुर्ग हैं या जो लोग हैं उनके लिए, ये कंपनी के हैं जो वहाँ से ज़मीन से वो निकाले। इन लोगों का, दूसरी कम्युनिटी का ये है कि जी यहाँ पे माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग है। अगर इलीगल माइनिंग है, मान लिया आपकी बात कि इलीगल माइनिंग है, उसका ज़ाब्ता ये है कि आप जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करें या आप जो है अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें कि जी इलीगल माइनिंग है। अगर इलीगल माइनिंग में तो वो खुद ब खुद अरेस्ट हो जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसका ये तो नहीं बनता ना कि मैं उठ के तो जाके ट्रक रोक लूँ, फिर मैं वहाँ से उनको वो पुलिस आए, फिर पुलिस के साथ जाके तो वहाँ पे वो अटैक्स हों और ज़ख्मी हों, लोग मरे। तो ये एक मुद्दा हमें ये नहीं लगता, लेकिन हमें इसके पीछे कोई माफिया या कुछ ऐसी बातें जो है लगती हैं जो कि हो सकता है कि ज़मीन के तो वो उसमें से अपना हिस्सा मांग रहे हों या कुछ मांग रहे होंगे। तो वो बात वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये बात जो है, इसको जो है कलर जो है वो क्रिमिनल दिया जा रहा है। जबकि जम्मू में हमने बड़े बड़े इश्यूज़ देखते हैं, बड़े बड़े क्राइसिस आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जम्मू के लोगों की मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ पे क्रिमिनल क्लैश कभी नहीं होगा। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग जो बाहर से, मुझे भी लगता कि वो जम्मू के हैं भी है नहीं, जो बाहर से आके जम्मू में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के थ्रू मैं माध्यम से ये उनको वार्न करते हैं हम उन लोगों को कि वो हद में रहें। एक हद के अंदर हर चीज़ जो है वो बर्दाश्त करेंगे, हद के बाहर जिस वक्त कोई चीज़ निकलेगी तो वो हम आप बर्दाश्त करने वाले हम लोग भी नहीं हैं। हम लोग भी उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई करेंगे जिस तरह से कानूनी कार्रवाई या दूसरी चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, हम पीछे हटने वाले हैं।
नहीं है कि ऐसे लोगों से डरने वाले जो गलत मैसेजेस चढ़ाते हैं, गलत चीज़ें हैं, उनके खिलाफ एक जंग जरूर करेंगे हम उन लोगों के खिलाफ। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनके द्वारा कुछ वीडियोस भी जो हैं सामने आ रही हैं, जिसमें वो उनका ये कहना है कि ये 4 लोग जो थे डीएसपी के साथ आते हैं और वहाँ पे हमारे घर में हमला करते हैं और हमारी जो माँ है उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वहाँ पे उसको लेके हंगामा होता है। तो उसमें ये चीज़ क्यों नहीं बताई जाती कि असल में बात क्या है जो आप बता रहे हैं? ये देखिए, जो वहाँ एग्जैक्ट सिचुएशन है वो तो उन लोगों को पता ही है, तो वहाँ के जो डीएसपी साहब थे वो उस वक्त उनको पता होगा कि वहाँ पे क्या हुआ, या वहाँ पे जो मौके पे लोग हैं। लेकिन वो तो वीडियो एक चढ़ा हुआ है कि उनके घर पे बाकायदा हमला हुआ, वो तो वीडियो है सबके पास से चढ़ा हुआ है कि वहाँ उनके घर के वहाँ पे लोग गए। अब अगर पुलिस कोई एक्शन कर रही है तो सिविल्स का तो कोई बनता ही नहीं ना वहाँ पे जाना। देखिए, अगर पुलिस एक्शन में है तो जिस वक्त पुलिस अगर एंट्री हो रही है, आजकल हम मोस्टली यही देख रहे हैं कि जिस वक्त पुलिस कोई एक्शन करती है तो सिविल्स लोग साथ हो जाते हैं, कोई डंडे लेके सूटियाँ लेके, जो कि पुलिस को इस बात से दूर रहना चाहिए कि सिविल्स लोगों को अपने एक्शन से दूर रखें। किसी भी तरह का कोई एक्शन करना हो तो सिविल लोगों को दूर रखें। लेकिन अगर पुलिस के साथ वो लोग थे तो वो थे क्यों? क्वेश्चन ये बड़ा वहाँ पे, वहाँ ये क्वेश्चन नहीं है कि हमला कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो वहाँ की सिचुएशन थी, वो लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस वहाँ थी, पुलिस की 2 गाड़ियाँ हमने वो उस पर वीडियो में देख रहे हैं, अगर पुलिस की 2 गाड़ियाँ तो पुलिस ऑफिसर भी होंगे और पुलिसमैन भी होंगे, तो फिर सिविलियंस लोग कहाँ से आए वहाँ पे, क्यों आए वो इतनी दूर 3-4 किलोमीटर, वो क्यों ऊपर आए और क्यों वहाँ पे वो हमला हुआ, ये बात हमारी समझ में अभी तक नहीं है। सर लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिया गया है ना, उसमें हमारे मीडिया कर्मी वहाँ पे उनके घर भी गए थे, तो उन्होंने उसमें भी ये चीज़ कही है कि हमारे पे जो इन 4 लड़कों ने हमला किया था यहाँ पे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने जो दलील दी, जो कहानी बताई, जो स्टोरी पूरी बताई, वो ये बताई कि हमारे घर पे आए ये 4 लोग आए, इन्होंने हमारे घर में मतलब जो है छेड़खानी की, हमारी माँ के साथ बदतमीजी की, उसी को लेके हमारे में झगड़ा हुआ। तो उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि माइनिंग वगैरह का कुछ ऐसा इशू उन्होंने बताया ही नहीं। असल पे वो अगर आप पूरी वीडियो उनकी देखेंगे तो वो बता रहा है, एक पेपर दिखा रहा है कि उसमें कि जी मेरे पास ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे उसको मिट्टी देनी है। अब वो मिट्टी लीगली दे रहा है, इलीगली दे रहा है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। जी जी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि 2 फर्म्स का और उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसने मिट्टी देनी है, वो कंपनी के ट्रक उसके वहाँ से मिट्टी ले लेगा। अगर मिट्टी के ट्रकों को वहाँ रोका गया और अगर वहाँ पुलिस गई है, तो जहाँ से अब क्वेश्चन ये था कि सिर्फ के वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्वेश्चन ये है सिर्फ। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है तो फिर वहाँ पे अगर पुलिस गई है तो उनके साथ वो सिविल लोग क्यों गए उन लोगों के घर में जाके अटैक करने? इसका मतलब है कि वो कोई प्लान था कि इनको मारना है। हम तो यही कहेंगे कि ये प्री प्लान सारी सिचुएशन थी, जिसको उन्होंने पहले वह पूरी तरह से अपने प्लान किया हुआ था कि जैसे डीएसपी साहब वहाँ से आए, डीएसपी के साथ वो पीछे से चले गए, तो डीएसपी साहब कहते हैं, वो जो दूसरी कम्युनिटी है वो कहती है जी वो भी तो इल्ज़ाम डीएसपी पे लगा रही है ना, वो कहते हैं कि डीएसपी दूसरे रास्ते से भाग गया, यही कह रहे हैं ना वो लोग। तो अगर वहाँ से वो भाग गए तो वो मार तो उनको जिनको पड़ी, तो पुलिस का काम था वहीं खड़े रहना। पुलिस भागती थोड़ी है कभी भी, आपने कहीं देखा नहीं पुलिस भागती नहीं है, पुलिस खड़ी रहती। लेकिन एक कम्युनिटी को मैंने आपको वीडियोज वो फोटोज़ दिखा दिया, उनकी बुरी हालत है और वो अस्पताल में है। ये नहीं है कि वो कोई हम आपको फेक वीडियो वो फोटोज़ दिखा रहे हैं, वो अस्पताल में है, आप पता कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो एक अगर दूसरी कम्युनिटी को लगी है जहाँ 307 का पर्चा लगा रहे हैं, तो उनका भी तो आप बताइए कि किस पे आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उसके रीजंस भी बताने चाहिए। मेरा आपसे चैनल के थ्रू एक मैसेज है कि क्योंकि जम्मू एक पीसफुल शहर है, बड़े बड़े इस शहर में लोगों ने कोशिश की कि इसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन जम्मू के लोगों ने, हम लोगों ने मिल के, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है ना वो हम जुड़े हुए हैं, एक बिल्कुल टाइट बंधे हुए लोग हैं एक दूसरे से। जम्मू के लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि भाई मुस्लिम्स पीछे तो एक साइड हो जाए और हिंदू एक साइड हो जाए, सिख एक साइड हो जाए, ईसाई एक साइड, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कल्चर एक दूसरे के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि अगर हम एक दूसरे से 1-2 दिन में ना मिले तो हमें वो अंदर से अजीब सा लगता है, यार ये क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों की ये है कि जम्मू में ऐसा क्यों है, जम्मू क्यों नहीं डिस्टर्ब हो रहा, जम्मू को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैंने आपको एक और, आप अगर मेरे को दिखाएंगे, वो जो मैंने अभी आप जिक्र किया था आपको कि जो कमेंट्स चढ़ाए हैं, क्या कोई सेंसिबल आदमी
कोई सेंसिबल आदमी इस दुनिया का नहीं होगा जो इस तरह के कमेंट्स जो है वो चिढ़ाएगा। अगर आप ये पढ़ेंगे जिस वक्त ये आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोहली साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिखा है इस्लाम मुर्दाबाद। ये देखिए आपको पूरा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें देखिए जी। एक कमेंट्स ये है, मैं दूसरा कमेंट्स भी आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसके साथ आपको दूसरा कमेंट्स भी आपको उसके साथ ही दिखा देता हूँ, जिसमें ये कह रहे हैं जनाब के सारे हिंदू इकट्ठे, देखिए भाइयों सब इकट्ठे होकर हथियार निकालो और अटैक करो। अब ये MC वर्ड है, MC वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। मुसलमानों को और मुसलमान कौम गद्दार है, इसको खत्म करो, ये वर्ड है। ये भी आप इसको देख सकते हैं। और अजीब सी बात है इसमें, सर कितने दिन पुराना कमेंट किया हुआ है? ये उसी दिन का है जी। तो ये जब आपने कंप्लेंट की तो क्या कोई कार्रवाई दिखी इसमें? नहीं, इंश्योर हमने सबने किया, इंश्योर तो देखिए सीरियसली लिया। ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इसको ट्रेस करने में पता चला तो ये लगा कि ये जम्मू से बाहर का है। तो अभी हमने एक कंप्लेंट बनाई है, तो वो हम अभी DC साहब को वो कंप्लेंट भेज देंगे, तो वो अकॉर्डिंगली उसको अरेस्ट। लेकिन हैरानगी की बात है, ये तो सो मोटो एक्शन होना चाहिए ना फ्रॉम द साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमें बोलना नहीं चाहिए। अगर मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या कुछ लोगों की भावनाओं के साथ अगर खेल रहा हूँ, या मैं अगर उनके साथ उनके कोई प्रोवोकेशन कर रहा हूँ, या मैं कुछ फसाद खड़ा करना चाहता हूँ, तो वो उसका तो सो मोटो एक्शन होता है ना। उसमें तो वेट नहीं करना होता है कि भाई ये हम वेट करते रहेंगे, तो उसमें वेट नहीं करना था। इसको इस वक्त अरेस्ट होना चाहिए था, ये बंदा ये बाहर का बाहर होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए हम प्रॉपर एक लीगल तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। सर खैरी वाली अगर हम बात करें तो अब क्या डिमांड करते हैं आप? और मतलब क्या अभी तस्वीर तो क्लियर हो नहीं पा रही है मेरे हिसाब से, तो क्या डिमांड करते हैं? देखिए डिमांड इसमें कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको वो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। वहाँ पे पुलिस अगर सही ढंग से अपने, मैं तो SSP साहब या RD साहब और DH साहब उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किसी ऑफिसर्स की एक आधे बंदे वो ऑफिसर्स की एक वो इंक्वायरी टीम बना दें, वो जो कि वहाँ पे जो रियलिटी है। हम नहीं कहते अगर हमारी कम्युनिटी की तरफ से अगर लोग ने गलत किया है तो आप उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, लेकिन अगर दूसरों ने किया है तो आप, हम ये भी डिमांड है कि फिर उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई उस सख्त होनी चाहिए जैसे ही आप हमारे लिए कर रहे हैं। यानी कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। हमारा यही है कि आप वो कार्रवाई करिए जो सबक दूसरों को सबक सिखा दे और दोबारा कोई हिम्मत ना करे ऐसा काम करें। शुक्रिया सर, मैं से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शेख ज़हूर अहमद जी, जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के, और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही एक खैरी रायपुर दोमाना की अगर हम बात करें, वहाँ पे कुछ इशू क्रिएट हुआ था। हालांकि अभी तस्वीर जो है वो साफ़ नहीं हो पाई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि साफ़ शफाफ तरीके से जो है इसकी इंक्वायरी करवाएं और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अल्फाज़ अहमद, न्यूज़ सर इंडिया के लिए।